सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर दीपा द्विवेदी, प्रवक्ता हिंदी, केश कुमारी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सुल्तानपुर से आप सबका अपने इस वीडियो क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जी द्वारा रचित पवन दूतिका से 20 छंदों तक का अध्ययन किए हैं। आज के इस वीडियो क्लास में उसके आगे के छंदों का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम या शीर्षक का नाम है पवन दूतिका और इसके रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जी। संदर्भ एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। पूर्व के वीडियो क्लास में मैंने बताया है आपको। प्रस्तुत पद ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली दोनों भाषाओं में काव्य रचना में सक्षम, खड़ी बोली हिंदी में प्रथम महाकाव्य की रचना करने वाले द्विवेदी युग के प्रख्यात कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जी द्वारा रचित प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में पवन दूतिका शीर्षक कविता से उद्धृत है। 21 नंबर छंद और 22वां छंद हम लोग पढ़ेंगे। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, औ प्यारे के चपल दृक् के सामने डाल देना, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हूँ। बैठ नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, यो प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। इसका प्रसंग है बच्चों कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में राधिका जी पवन को बताती हैं कि उसे किस प्रकार उनकी याद उनके प्रियतम श्री कृष्ण को दिलानी है। राधिका जी कहती हैं कि धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, वहन करके माने उठा करके, नीप का अर्थ होता है कदम्ब। तो राधिका जी पवन से कहती हैं, हे पवन तू धीरे से कदम्ब का कोई पुष्प उठाकर लाना। अब पवन उठाकर तो ला नहीं सकती है, कैसे लाना है उसे? इतनी तेज हवा चले कि कोई कदम्ब का पुष्प उड़ता हुआ श्री कृष्ण के पास तक आ जाए और प्यारे के चपल दृक् के सामने डाल देना। उसको लाकर कहाँ रखना है? उसे मेरे प्राण प्यारे के चपल दृक् चंचल नेत्रों के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो। इस प्रकार से तुम उन्हें यह भली भांति समझा दोगी कि मैं किस प्रकार से उनके विरह के वशीभूत होकर हर समय आशंकित रहती हूँ। कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हूँ और नित्य प्रति पुनर्मिलन की कल्पना से पुनः पुनः या बार बार कदम्ब पुष्प के समान रोमांचित होती रहती हूँ। यहाँ कदम्ब पुष्प को लाने की बात राधिका जी क्यों कहती हैं बच्चों? क्योंकि कदम्ब का पुष्प यदि आपने देखा होगा तो उसमें ऊपर सफ़ेद सफ़ेद रोए होते हैं और जब उसको हाथ में लीजिए तो वो रोए हिलते हैं, जैसे रोमांचित होना या आशंकित होना। तो कहती हैं कि जब आप लेकर उसे आओगे तो चूँकि वह अंदर से थोड़ा पीला रहता है, ऊपर से सफ़ेद सफ़ेद रोए होते हैं उसको छूइए तो जैसे लगता है कि उसमें सिहरन सी है, आशंकित हो रहा है, डरा सा है और नित्य प्रति पुनर्मिलन की कल्पना से बार बार कदम पुष्प के समान रोमांचित होती रहती हूँ। बैठ नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। अब आगे पवन दूतिका को राधिका जी समझाती हुई कह रही हैं कि हे पवन, मेरे प्राण प्यारे श्याम जिस विटप के जिस वृक्ष के नीचे बैठे हों, क्या करना तुम? कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। तो उसी वृक्ष का कोई पत्ता उनके नेत्रों के सामने लाकर हिलाना।
इससे क्या होगा? यूं प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। कहती हैं कि इस प्रकार तुम अपनी क्रिया चातुरी से मेरे प्रियतम को यह ज्ञात करा सकोगी कि किस प्रकार से चिंता विजित, चिंता द्वारा जीते गए, क्लांत का अर्थ होता है थका हुआ या मुरझाया हुआ। तो इस प्रकार से तुम क्या करोगी कि चिंता ने मेरे हृदय को जीत कर उसे थका दिया है, चिंता ने मेरे हृदय का संबल मुझसे छीन लिया है, जिसके अभाव में मेरा हृदय पत्ते की भांति कांपता रहता है। कहने का तात्पर्य क्या है? राधिका जी पवन को समझा रही हैं कि मेरे प्रियतम श्याम जिस वृक्ष के नीचे बैठे हों, तुम क्या करना, उसी वृक्ष का कोई पत्ता उनके नेत्रों के पास लाकर हिलाना। और ऐसा होने पर क्या होगा? यूं प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना। कह रहे हैं कि इस प्रकार तुम अपनी क्रिया चातुरी से, कार्य व्यापार से मेरे प्रियतम को यह ज्ञात करा सकती हो कि किस प्रकार से चिंता ने मेरे हृदय को जीत कर उसे थका दिया है, चिंता ने मेरे हृदय का संबल मुझसे छीन लिया है, जिसके अभाव में मेरा हृदय पत्ते की भांति कांपता रहता है। काव्यगत सौंदर्य जान लीजिए बच्चों इसका। प्रस्तुत पद में राधिका जी की दशा को दिखाने के वर्णन में कवि ने बड़े ही सटीक उपमानों का चयन करके अपनी परिपुष्ट कवि प्रतिभा का परिचय दिया है। भाषा खड़ी बोली है, शैली प्रबंध शैली का प्रयोग है, रस वियोग श्रृंगार रस है, छंद मंदाक्रांता, अलंकार यहाँ पर अनुप्रास एवं उपमा अलंकार का प्रयोग है, गुण प्रसाद गुण है, शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला छंद पढ़ेंगे बच्चों अब हम लोग। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, यूं सीधे से प्रकट करना, प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। कोई पत्ता नवल तरुका पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यो बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोषिता सा हमारा। इसका प्रसंग है बच्चों कि प्रस्तुत पद में पवन को दूतिका बनाकर राधा जी श्री कृष्ण के पास अपना संदेश भेज रही हैं और इसमें श्री कृष्ण के रूप माधुर्य का चित्रण करते हुए अपनी विरह व्यथा को कि उनके चले जाने के बाद उनके विरह में मेरी क्या स्थिति है, इसे पवन के सामने अभिव्यक्त कर रही हैं कि वह अपने क्रिया व्यापार द्वारा श्री कृष्ण को समझा दें। राधिका जी कहती हैं सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। कहती हैं हे पवन, यदि तुम्हें धरा पृथ्वी पर कोई सूखती हुई लता मिल जाए तो क्या करना, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, तो तुम उसे श्री कृष्ण के पाँव के पास लाकर गिरा देना। यूं सीधे से प्रकट करना, प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। कहती हैं कि और स्पष्ट रूप से उन्हें बता देना कि प्रेम से रहित होकर मैं किस प्रकार नित्य ही सूखती तथा मलिन होती जा रही हूँ। जब तुम हे पवन श्री कृष्ण के पैरों के पास उस सूखी हुई लतिका को, पीली पड़ी हुई लता को ला करके गिराओगी, ला करके सामने रख दोगी, तो उन्हें यह पता चल जाएगा कि प्रेम से वंचित होकर के, प्रेम से विरक्त होकर के मेरी क्या स्थिति हो गई है। कोई पत्ता नवल तरुका पीत जो हो रहा हो। आगे समझा रही हैं हे पवन, यदि कोई पत्ता
नवल तरु का, नवल तरु नए वृक्ष का कोई पत्ता यदि पीत जो हो रहा हो, पीला पड़ गया हो। नए वृक्ष का पत्ता कभी पीला नहीं पड़ता है, उसमें हमेशा हरी हरी नई नई कोपलें आती रहती हैं, नए नए पत्ते आते हैं। तो कहती है कि यदि नए वृक्ष का कोई पत्ता पीला पड़ गया हो तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही। तो उसे मेरे प्रियतम के दृग युगल दोनों नेत्रों के सामने धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूँ बताना। तो मेरे प्रियतम के दोनों नेत्रों के सामने धीरे से रख देना और उन्हें बताना कि उसी प्रकार पीला होना प्रबल दुख से प्रोषिता सा हमारा। कहती है और उन्हें बताना कि उसी प्रकार मैं प्रोषिता, प्रोषिता का अर्थ होता है वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो या परदेश गया हो। तो उन्हें बताना कि उसी प्रकार मैं अर्थात राधा भी प्रोषित पति का नायिका के समान पीली पड़ती जा रही है, अर्थात आपके वियोग में नित्य दुखी रहती है, जिसके कारण वह सूखती जा रही है। काव्यगत सौंदर्य बच्चों, राधा जी ने प्रकृति के माध्यम से अपनी पीड़ा को प्रस्तुत पद में वाणी दी है। भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंध, रस वियोग श्रृंगार, छंद मंदाक्रांता, अलंकार यहाँ अनुप्रास उपमा एवं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है। गुण प्रसाद, शब्द शक्ति, अभिधा एवं लक्षणा। अगला पद देखेंगे अब हम लोग। यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो लान देगी हमें तू, हा कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी। पूरी होवेन यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। इसका प्रसंग है बच्चों प्रस्तुत पंक्तियों में। राधिका जी ने कृष्ण के प्रति अपने सच्चे प्रेम की भावना को व्यक्त करते हुए कहा है कि यदि तुम कुछ भी न कर पाओ तो केवल हे पवन तुम इतना करना कि उनके चरणों का स्पर्श करके चली आना, मैं तुम्हें ही अपने हृदय तल से लगा करके संतोष कर लूँगी। कहती हैं कि यों प्यारे को विदित करके सर्व व्यथाएं मेरी। राधिका जी पवन से कहती हैं हे पवन, जैसा जैसा मैंने पूर्व में तुम्हें बताया है तुम वैसी ही मेरी सभी व्यथाएं, सभी दुख को मेरे प्यारे मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के सम्मुख व्यक्त कर देना। धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूलि लाना, और जब तुम वहाँ से वापस आओ तो एक काम करना कि तुम धीरे से उनके पाँव की धूल को उठाकर ले आना। थोड़ी सी भी चरण रज को जो लान देगी हमें तू, हा कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी। कहती हैं कि यदि तुम मुझे उनकी थोड़ी सी भी चरण धूल लाकर दे दोगी तो मैं उसे अपने माथे पर चढ़ाकर अपने दुखी मन को समझाकर उसे धैर्य बधा लूँगी। चित्त को बोध देना अर्थात मन को समझाना, ये मुहावरा है। तो कहती हैं कि थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हा कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी। कहती हैं कि अगर तुम उनके चरण रज को थोड़ा भी नहीं ला पाओगी तो मैं अपने इस दुखी मन को कैसे समझाऊंगी। अर्थात तुम्हें उनकी थोड़ी सी चरण धूलि को जरूर लाना है, जिसे मैं अपने माथे पर चढ़ाकर अपने दुखी मन को समझाकर उसे धैर्य बधा सकूं। पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा।
अब राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, अब तक मैंने जितनी भी बातें बताई, यदि तुमसे पूरी होए न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, वो जो जितनी भी बातें मैंने तुझसे बताई हैं, यदि तुझसे ये बातें पूरी ना हो सके तो क्या करना, तू मेरी विनय इतनी मान ले और चले जा। तो मेरी इतनी सी विनती स्वीकार करके तुरंत ही मेरे प्रियतम के पास चली जाओ। क्या कौन सी विनती करती हैं? छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। तुम क्या करना, मेरे प्राण प्रिय श्री कृष्ण के कमल रूपी पैरों को, कमलवत चरणों को प्यार के साथ छूकर आ जाओ। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। कहती हैं तब उनके विरह में मृत प्राय मैं तुम्हें ही अपने हृदय से लगाकर फिर से जीवन धारण कर लूँगी। अर्थात स्वयं को उनकी याद में फिर से जीवित रख सकूँगी। काव्यगत सौंदर्य बच्चों, राधिका की पवित्र और सच्ची प्रेम भावना की कवि ने यहाँ पर सफल अभिव्यक्ति की है। राधिका ने यहाँ यह प्रमाणित किया है कि उनका कृष्ण के प्रति प्रेम कामजन्य न होकर भावजन्य प्रेम है। भाषा खड़ी बोली है, शैली प्रबंध, रस वियोग श्रृंगार रस, छंद मंदाक्रांता, अलंकार अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश एवं मानवीकरण अलंकार है, गुण प्रसाद गुण है और शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। बच्चों, आज यहाँ पर पवन दूतिका नामक पाठ पूर्ण होता है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर कोई समस्या कहीं हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। धन्यवाद।